Our new topic is dimensions of business environment. Dimensions consisting all forces, factors and institutions which have direct or indirect influence over the business transactions and business activity. General environment is the most important dimensions of business environment, as businessman cannot influence or change the components of general environment. Rather, he has to change his plan policy according to changes take place in general environment. डायमेंशंस जो होते हैं, डायमेंशंस का क्या मतलब होता है? डायमेंशंस में हमारे सारे फोर्सेस, फैक्टर्स और वो सब इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं. जनरल एनवायरनमेंट, जो हमारा जनरल एनवायरनमेंट है उसका वो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट बोला जाता है, क्योंकि जनरल एनवायरनमेंट चेंज होने से हमारे बिजनेस के डिफरेंट सिनेरियो चेंज होता चला जाता है. उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्लान एंड पॉलिसी को चेंज करना पड़ता है. इफ देयर इज एनी चेंज टेक प्लेस इन द जनरल एनवायरनमेंट, वी हैव टू बी make changes according to the general environment. So we are talking about the some dimensions. The first word is economic, second is social, third is political, fourth is technological, fifth is legal. Now we are talking about the economic environment or we can say economical environment. Economic किस चीज को बताता है? Economic condition. तो economic environment किस चीज को बताएगा? Economic conditions के बारे में हमें बताएगा. It has immediate and direct economic impact on the business which influence the economy of our country. इसका हमारा बहुत जल्दी और डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता चला जाता है. जो हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू दैट फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री. वो सारे फोर्स और फैक्टर्स जिससे हमारी कंट्री के इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है, वो सब हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट बोले जाते हैं. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम लेवल एट नेशनल लेवल, पर कैपिटा इनकम, प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. ये सब चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स और फोर्सेस मिलकर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं. अगर इनमें से किसी में भी थोड़ा बहुत भी चेंजेस आते हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट रेट में चेंज आना, इन्फ्लेशन रेट में चेंज आना, मॉनेटरी रेट में चेंजेस आना, फिस्कल पॉलिसी में बार बार चेंज आना, वैल्यू ऑफ रुपीज़ का कभी डाउन होना, कभी बढ़ जाना, और स्टॉक मार्केट के जो इंडेसेस हैं हमारे निफ्टी और सेंसेक्स, जो इनको इंडेसेस को बताते हैं, इन सब अगर चीज़ों में कोई भी चेंजेस आते हैं तो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट बोला जाता है. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा वो एनवायरनमेंट होता है जिससे हमारी कंट्री की पूरी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. उसके हमारे कुछ एस्पेक्ट्स हैं. दे आर एस्पेक्ट लाइक एज रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करते हैं. लाइकवाइज इंक्रीज इन जीडीपी दैट रिजल्ट राइज इन डिस्पोजल इनकम ऑफ द कंट्री. जीडीपी बढ़ेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो इट मीन्स हमारी कंट्री की जो डिस्पोजल इनकम है पीपुल की, वो भी बढ़ती चली जाएगी. डिमोनेटाइजेशन होना, 1500 के रुपीज़ बंद हुए तो उस पर हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा, सारी ब्लैक मनी हमारी बाहर निकल कर आई. नेक्स्ट, मनी सप्लाई कम होना या ज़्यादा होना, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मनी सप्लाई, जीएसटी बिल पास होना, ये सब हमारे किसके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट बोले जाते हैं. जैसे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स है, वो अट्रैक्टिव स्कीम लेकर आता है हमारे लिए डिपॉजिट्स के लिए और लैंडिंग्स के लिए, पैसे को जमा करने के लिए और पैसा उधार लेने के लिए. अगर बैंक हमें बहुत ही नॉमिनल रेट इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती है तो बहुत ही हमें मिनिमम जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो हमें कंप्लीट करनी पड़ती है. बैंक हमें क्या प्रोवाइड करा रही है? लैंडिंग्स पर, बोरोइंग्स पर बहुत कम इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड करा रही है, तो हमारी इंटरेस्ट तो हमारी बोरोइंग्स भी बढ़ जाएगी. तो ये सब चीज़ें किस पे इफेक्ट डाल रही है? कंट्री के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, उससे हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. इसी के साथ साथ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट दैट रिजल्ट इन इंक्रीज द डिमांड ऑफ बोरोइंग. जैसा भी मैंने आपको बताया, अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो हमारी बोरोइंग की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी. फॉर एग्जांपल, बैंक आपको 10% इंटरेस्ट पर पैसा आपको दे रहा था,
बोरोइंग दे रहा है, अब उसने वो 5% कर दिया, जस्ट हाफ कर दिया, तो कंट्री में क्या हो जाएगी, बोरोइंग बढ़ जाएगी, बैंक के पास बोरोइंग लेने बहुत लोग पहुंचते चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो आता है पार्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस एंड ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, दोनों चीज़ों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या हो रहा है कंट्री में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरीके से हो रहा है, कितना गुड्स बाहर जा रहा है, कितना गुड्स बाहर से आ रहा है, ये सब चीज़ें हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। सो दैट आर कॉल्ड द इकोनॉमिक डायमेंशंस। नाउ वी टेक इन द सेकेंड डायमेंशंस, दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड वेरियस सोशल फोर्सेस सच एज customs, beliefs, literacy rate, educational level, lifestyle, value, etc. change in social environment affect an organization in long run. सोशल इन्वायरमेंट हमारा वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें हमारी कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सोसाइटी जिसमें जहाँ हमारा बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ क्या कस्टम्स हैं, क्या ट्रेडिशंस चल रहे हैं, क्योंकि वी ऑल आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम सब सोसाइटी का पार्ट है, हम सोसाइटी के लिए सारी कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो सोशल इन्वायरमेंट भी हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। वहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट इंक्लूड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, taste, preference and education level of the people living in society where business exists. इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है पीपल का, टेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस का क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है पीपल का जहाँ वो सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ वो बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है। अभी अगर हम बिजनेस नोएडा में कर रहे हैं तो वहाँ पर अलग इम्पैक्ट आएगा, अगर वही हम बिजनेस एटा में करेंगे तो वहाँ की सोसाइटी, इन्वायरमेंट सब कुछ चेंज होता चला जाएगा। The businessman cannot overlook the components of social environment as these components may not have immediate impact on the business, but in the long run the social environment has great impact on the business. कोई भी बिजनेसमैन सोशल इन्वायरमेंट को इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इमीडिएट इम्पैक्ट तो नहीं डालता है बट ये लॉन्ग टाइम तक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, जो अगर लॉन्ग टाइम तक हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस के ऊपर तो हमारी बिजनेस की गुडविल भी खराब होती चली जाएगी। इसके जो सोशल इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल्स है वो हमारे क्या क्या है, द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, सेलिब्रेशन ऑफ ईद, क्रिसमस, गुरु पर्वा, इन सब टाइम पर हमारी स्वीट्स की सेल बढ़ जाती है, ग्रीटिंग कार्ड्स की सेल बढ़ जाती है, कपड़ों की सेल बढ़ जाती है, ये सब चीज़ हमारे किसका पार्ट है, they all are the part of social environment. Nowadays people are paying more attention towards their health as a result which demand for mineral water, diet coke etc. has increased while demand of tobacco fatty product has decreased. अब आज के समय में जो पीपल हैं वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वहाँ किस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, डाइट कोक की डिमांड बढ़ रही है, डाइटिशियस फूड्स की डिमांड बढ़ रही है, मिनरल वाटर की डिमांड बढ़ रही है। दूसरी तरफ किस चीज़ की डिमांड कम हो रही है, टबैको की, फैटी प्रोडक्ट है जो हमारे वेट को इंक्रीज करेंगे, इन सब चीज़ों की डिमांड वहाँ पर डिक्रीज होती चली जा रही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सम सोशल एस्पेक्ट ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट, चेंज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज आना, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस एंड एवरीवेयर, वुमेन को हर जगह इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कराना, स्पेशल रिजर्वेशंस रखना उनकी जॉब्स के लिए, एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट बढ़ना कम होना, ये भी चीज़ें सोशल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होता है। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड्स, सो दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट का।